Hi everyone, welcome to my new video. In this video we will talk about ceramic coating, PPF and anti-rust coating. So इस वीडियो में हम पहले कवर करते हैं सिरामिक कोटिंग. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको पता लग जाएगा कि आपको ये कोटिंग्स आपकी नई कार के लिए, एग्जिस्टिंग कार्स के लिए चाहिए या नहीं. सो सिरामिक कोटिंग क्या होता है? सिरामिक कोटिंग में आपकी कार के ऊपर एक केमिकल्स की लेयर्स चढ़ जाती है. And these chemicals or products comes from two major companies, 3M and Turtle Wax. So इन दोनों के ही प्रोडक्ट्स बेस्ट हैं. इसमें आपको क्या फ़ायदा होता है कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं और वाटर मार्क्स हैं वो आपकी गाड़ी पे नहीं रुकते. सो जब भी आप डीलर के पास जाते हैं वो आपको फोर्स करते हैं इन एड ऑन सर्विसेज के लिए. जब आपकी बिलिंग होती है कि आप ये भी करा लीजिए, वो भी करा लीजिए. एंड यू वॉन्ट बिलीव कि जितने पैसे उन्हें कार में नहीं बचते वो इन एड ऑन सर्विसेज में बचते हैं. तो आपको हमेशा इन चीज़ों के बारे में सोचना है. एंड इट्स नेवर टू लेट. आप घर आ सकते हैं, यू कैन थिंक अबाउट दिस सर्विसेज, यू कैन वॉच वीडियोज़ एंड डू योर ओन रिसर्च एंड देन गो बैक एंड से ओके मेरी सिरामिक कोटिंग कर दो और वट एवर सर्विसेज दे ऑफर. सो कभी भी आप लोग एकदम से एडहॉक डिसीजन मत लीजिए based on their recommendation, because they always try to misguide you and make money. So अब हम बात करेंगे whether you need ceramic coating or not. I personally do not recommend ceramic coating for new cars, because क्या होता है, नई कार जो आपके पास आती है ना बन के OEM से, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर OEM से जो आपके पास कार आती है उसमें आपको पेंट में पूरा ग्लॉस मिलता है. एंड दैट इज़ डन बेस्ड ऑन कंपनी स्टैंडर्ड्स. आप स्कोडा VW के अगर पेंट की क्वालिटी की चेक करेंगे, पेंट क्वालिटी उनकी इतनी अच्छी होती है, वो 6 साल 5 साल की आपको वारंटी देते हैं सिर्फ पेंट की एंड रस्टिंग की. इवन आप मारुति देखो, कोई भी ब्रांड देखो, उनमें सबके पेंट अच्छे होते हैं, ग्लॉस भी अच्छा होता है. और जब आप अपनी नई गाड़ी निकाल रहे हो तो आप उस गाड़ी का जो पेंट है, जो उसकी लुक एंड फील है, आप उसका एटलीस्ट कुछ तो एडवांटेज या मज़े उठाओ, राइट. सो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर सिरामिक कोटिंग. इट्स अनदर लेयर ऑन योर पेंट. और इसमें क्या होता है, डिसएडवांटेज इसका क्या है, ये आपके ओरिजिनल पेंट के साथ मिक्स हो जाता है. क्योंकि इसके जब सिरामिक कोटिंग आपकी गाड़ी पे होती है तो आपकी गाड़ी पे 3 कोट्स होते हैं इसके. और वो इसलिए होते हैं कि जिससे आपका जो ओरिजिनल पेंट है उसमें थोड़ा सा वो जेलअप हो जाए. और आप यू वॉन्ट बिलीव कि अगर आप इस साल कराते हैं, अगले साल उसका कोटिंग नहीं कराते हैं. फर्स्ट ईयर तो फुल प्रोसेस लगता है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एंड सो ऑन आपको कुछ उसमें टचअप्स कराने पड़ते हैं. और यू कैन से कोट्स लाइक फाइनल कोट विच इज़ डन इन द फर्स्ट कोटिंग. सो उसमें क्या होता है कि आपका ग्लॉस पहले जैसा नहीं रहता. अगर आप सोचते हैं कि ओके मैं इस साल से गाड़ी को वैसे यूज़ करूँगा विदाउट कोटिंग. सो ये एक मेंटेनेंस है जो आपको करना पड़ेगा. और ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ अगर आप सोचते हैं कि मुझे ये ग्लॉस चाहिए और मेरा पेंट के साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो यू कैन ऑलवेज गो टू दी कार मैन्युफैक्चरर और यू कैन से ऑथराइज डीलर्स, और आप अपनी पूरी कार 50 से 60 हज़ार में पेंट करा सकते हैं, instead of opting these kind of products, ceramic, PPF and blah blah. So that's my recommendation. Do not go for ceramic coating for new cars. Enjoy the car. आपने पैसा खर्च करा है. Please do not get misguided. Okay. So next is alternatives. We can talk about alternatives now. As I said, 3M और Turtle Wax के इनके major products आते हैं ceramic coating के. और टर्टल वैक्स में मैंने स्पेशली अपनी कार पे खुद किया है. आई कैन टेल यू हाउ इट्स डन. इसके 2 तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, ड्राई एंड वेट, टर्टल वैक्स के सिरामिक कोटिंग के. और एक ही बॉटल आती है, तो उसको आप 1-2 बार अप्लाई करो. वेट वाला अगर आप लेते हैं तो आप गीली गाड़ी पे भी मार सकते हो, और ड्राई वाला आपको गाड़ी सुखा के मारना पड़ेगा. एंड कुछ इसके वेज हैं कैसे आपको कपड़ा चलाना है, माइक्रोफाइबर से कैसे इसको अप्लाई करना है. दैट यू कैन easily do. Just look for some what you call YouTube videos, और वहाँ पे आप जाके देखो कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं. एवरी प्रोडक्ट हैव द वीडियो.
सो आई रिकमेंड यू टू गो फॉर दीज प्रोडक्ट्स। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप अपने आप कर सकते हैं वीकेंड पे इन योर गैराज एंड ऑल, घर के सामने कैसे भी। सो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आप अप्लाई करेंगे तो डस्ट वगैरह पास नहीं हो, क्योंकि वो पेंट और उसके बीच में थोड़ा फ्रिक्शन पैदा करेगा और थोड़ा सा इतनी अच्छी तरह नहीं होगा वो। तो आई रिकमेंड यू थोड़ा सा आइसोलेटेड प्लेस में आप करें और ये आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। आई ऐड द लिंक इन द वीडियो। ये टर्टल वैक्स और 3M के होते हैं। इनका कॉस्ट 1500 से 2000 के बीच में होता है। बिग बिलियन में यू कैन गेट इट इन टू 1200 1100 ऑल्सो। So that's about the alternatives. You can always go for alternatives. Why you want to spend 15,000, 20,000, in these local houses? So next हम बात करेंगे PPF के बारे में। PPF में क्या होता है? PPF इज पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। ये क्या होता है? आपके जैसे फ़ोन में लैमिनेशंस होती हैं या टैब में होती हैं या एनीवेयर, तो वही लैमिनेशन, उस तरह की लैमिनेशन आपकी गाड़ी पे चढ़ती है और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। यू वॉन्ट बिलीव फॉर स्कोडा VW कार, आई थिंक दैट गाय आस्ट, आई डोंट रिमेंबर द माफिया डिटेलिंग एंड आई थिंक दिस वाज द फ्रेंचाइजी. So they asked for around 70,000 from me. They said 3-4 years, 1 year, in the first year they will apply this PPF and then some maintenance or blah blah. I don't know what was the discussion, but it was very costly, more than 50K. तो उसमें क्या हो रहा है? आपकी गाड़ी पे एक फिल्म चिपकाई जा रही है, लैमिनेशन करी जा रही है, जो कि थोड़ा सा ग्लॉस लुक देता है और आपको बेसिक स्क्रैच से बचाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? जब ये आप फिल्म लगाते हो, अगर कहीं से आपकी थोड़ा सा डैमेज हो गया, थोड़ा सा डेंट लग गया, तो उसमें क्या होता है कि वो जब वो PPF हटता है तो उसका कॉस्ट, जो उस एरिया कॉस्ट है, वो बहुत ज़्यादा होता है एंड ओवर टाइम आपको इसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू थिंक कि मैं इसको एक दिन हटा दूंगा PPF को एंड आई यूज़ माई ओरिजिनल पेंट, देन वो जो ओरिजिनल पेंट है उसकी हालत बहुत बेकार हो चुकी होती है, बिकॉज एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में ये आपके फ़ोन पे जैसे चढ़ी रहती है ये लैमिनेशंस और ये सब, कहीं ना कहीं वो कुछ स्ट्रेन्स वगैरह छोड़ देते हैं आपके फ़ोन पे भी। अगर आप बैक साइड में देखेंगे, फ्रंट साइड पे तो नहीं होता बिकॉज आजकल गोरिल्ला गिलास आते हैं फ़ोन पे, तो गाड़ी के पेंट पे कहीं ना कहीं ये लोग मतलब ये सब करके आपका ओरिजिनल पेंट ख़राब हो जाता है। तो आपको PPF हमेशा कराना ही पड़ता है। इवन आई नोटिस्ड, एक फ्रेंड ने मेरे 2-3 साल पहले PPF कराया था, आज उसने हटाया तो ओरिजिनल पेंट बिल्कुल ख़राब हो गया है। देयर इज़ नो ग्लॉस, नथिंग, जस्ट आपको कलर दिखेगा, ओके गाड़ी का ये कलर है। नाउ व्हाट ही डिड इज़, उसने रैप कराया। रैप क्या होता है? वो कलर्स के होते हैं, कोई ग्रीन करा लेता है, कोई डेजर्ट कलर करा लेता है, कोई मतलब देर आर वेरियस कलर्स, यू कैन रैप योर कार विद एनी कलर। उसमें क्या होता है? कलर्ड एक रैप हो जाता है आपकी कार पे, बट उसके लिए आपको RTO से परमिशन लेनी पड़ेगी इफ़ यू आर चेंजिंग द कलर ऑफ द कार। अगर सेम कलर का है तो दैट्स फाइन। मैटी, कुछ लोग मैटी करने के लिए अपनी गाड़ी को रैप चढ़ाते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। सो PPF आई वोंट रिकमेंड अगैन फॉर न्यू कार्स। आपकी गाड़ी नहीं है, आप प्लीज़ उसको यूज़ करो। 50-60 हज़ार रुपये जो PPF की कॉस्ट आती है, उसमें आप गाड़ी अपने नियरेस्ट शोरूम पे दोबारा पेंट करा सकते हो एज़ पर कंपनी स्टैंडर्ड्स। तो आई वॉन्ट रिकमेंड यू द PPF। आप नई गाड़ी लाए हो, आप उसको चलाओ, आप उसको इन्जॉय करो। आप प्लीज़ इन चीज़ों में मत पड़िए। दीज एड ऑन सर्विसेज आर ऑफ नो यूज़। जिनके पास पैसा है, पीपल हु डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, डोंट हैव एनी मनी प्रॉब्लम, वो लोग इन चीज़ों के लिए जा सकते हैं जस्ट टू स्पेंड द मनी बिकॉज दे कैन मेंटेन इट। मिडिल क्लास के लिए इट्स नॉट ए गुड चॉइस, एंड जो अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे वो भी इतना नहीं है। इफ़ यू रियली थिंक आफ्टर 5-6 years योर कार नीड्स रीपेंट और योर कार डजंट ग्लॉस लाइक द ओरिजिनल वन, सो आप रीपेंट के लिए जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर PPF। और आजकल जो भी कार आती हैं उनमें उनके जो पेंट्स हैं वो एक्सट्रीम टेम्परेचर में चेक होते हैं। सब कुछ उनके पेंट की जो प्रोफाइल होती है, पेंट की जो क्वालिटी होती है, दैट कैन बियर एवरीथिंग, डर्ट, रेन, एक्सट्रीम विंटर्स, एक्सट्रीम समर्स। सो टुडे every car is capable of handling these kind of situations.
सो यू डोंट नीड एनी सिरामिक, यू डोंट नीड एनी PPF। अगर आपके पास फालतू पैसा है आप करा सकते हो, और बाकी उसके अलावा कोई भी बेनिफिट नहीं है। ओके, सो लास्ट इज़ एंटी रस्ट कोटिंग। वो भी कंपनी से होके आती है। पीपल मिसगाइड यू कि आप ये करा लो, स्प्रे लग जाएगा, ये लग जाएगा। आप प्लीज़ उसको भी मत करिए। एंटी रस्ट कोटिंग ऑलरेडी आती है। इवन कंपनीज गिव यू द वारंटीज़। स्कोडा VW को आप देखेंगे तो 5 6 6 साल की आपको एंटी रस्ट पेंट की, हर चीज़ की आपको वारंटी मिलती है। सो प्लीज़ do not spend your money on these products. I already told you the alternatives for ceramic coating that you can use, but PPF is very expensive. Do not go for it. Just go for repaint after 4 5 years if you think your car needs a needs a new touch. So a lot of things you can do around this, but please do not go for these products. I won't recommend these products personally. There are a lot of you know players in the markets like 3M, exclusive outlets, mafia detailing, blah blah detailing. So just they are there just to make the money. एंड जितना आप इन चीज़ों में घुसोगे उतना आपका ईयर ऑन ईयर मेंटेनेंस बढ़ता जाएगा, एंड यू विल लैंड अप स्पॉइलिंग योर ओरिजिनल पेंट्स एंड इवन मोर। बिकॉज PPF में क्या होता है, वो आपकी पूरी गाड़ी खोल देता है, राइट। और OEM जो गाड़ी फिट करके देता है, लोकल वेंडर्स या लोकल शॉप जो ये डिटेलिंग सेंटर्स हैं, इनसे वो उस लेवल का नहीं होता। एंड इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ सर्विसेज, मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया, बट ब्रोटोमोटिव वो जो पुणे में है, they actually do it very nicely. So that's the only workshop I can recommend. But please do not go for these products. Just stick to your original car, maintain it. Now lastly we can talk about the best services. What are the best services or practices you can opt? Best services, I already told you. You can take these best services from Brotomotive. That's the only dealer I see. And now we can talk about best practices. What are the best practices? Love your car, treat it like a kid. And जब भी आप उस कार को क्लीन करें, सपोज यू हैव अ लॉट ऑफ डर्ट ऑन योर कार, राइट, तो उसको डर्ट को हटा के आप कपड़ा मारें, अदरवाइज वो जो फ्रिक्शन आएगा उससे आपकी कार पे स्क्रैचेस आ सकते हैं. सो दैट इज़ वन. एंड ऑलवेज यूज़ माइक्रोफाइबर क्लॉथ, नॉट बनियान और टी शर्ट, राइट. सो जस्ट यूज़ द माइक्रोफाइबर क्लॉथ. और ये सिर्फ दो कंपनी के अच्छे होते हैं, 3M के अच्छे होते हैं, एक स्पॉटपन, सॉफ्टपन करके कंपनी है, सॉफ्टपन. So in दो के सॉफ्टपन is the cheapest one and 3M is expensive one. So you can opt for any microfiber cloth. So और आपको बहुत ज़्यादा पानी भी यूज़ नहीं करना है गाड़ी पे, उससे रस्टिंग के इश्यूज़ आना पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है. So do not use too much water on your car. Just try to clean the dirt or everything with the क्लॉथ्स, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स. जब भी डर्ट हो पानी मारो, फिर मतलब डर्ट वगैरह हटाओ. ऐसे ड्राई मारोगे तो स्क्रैचेस आएंगे. सो व्हाट एल्स, ऑल्सो वन मोर थिंग, इफ़ यू थिंक कि आपकी कार पे कहीं कहीं पेंट चला गया है, देन यू कैन गो टू योर डीलरशिप एंड यू कैन आस्क फॉर पेंट. एंड इवन ऑन Amazon there are lot of products available. You can just put your car brand and car name, model name, and then color also, right. Then they send you the color of that car. So Amazon पे भी हैं, और there are lot of websites जहाँ पे आप पेंट मांग सकते हैं. तो with earbud you can just fill the मेजर स्क्रैचेस जो बहुत ज़्यादा पेंट के अंदर तक होते हैं, जो कि रबिंग पॉलिशिंग से नहीं हट सकते हैं. एंड फाइनली इफ़ योर कार नीड सम रिपेयर वर्क एंड यू थिंक कि मेरी कार थोड़ी सी अब इतनी नई नहीं लगती एंड ग्लॉसी नहीं लगती, तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर पॉलिशिंग एंड रबिंग. उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं होता, बट आपका ओरिजिनल पेंट थोड़ा सा मतलब ग्लॉसी हो जाता है. सो दैट यू कैन डू. I think these are the best practices you can opt for.
सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. थैंक्स एवरीवन. बाय. हैव अ गुड वीकेंड.